नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। सावन यानी शिव की आराधना का महापर्व जो 4 जुलाई से शुरू हो गया है। महादेव के भक्त भगवान शिव की शक्ति में लीन हो गए हैं। इस बार सावन 2 महीनों का रहेगा। कल सावन का पहला सोमवार है। इस दौरान भगवान शिव के मंदिरों में शिव की आराधना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में भीड़ उमड़ने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। अब ये पूरे 2 महीने तक लगातार चलेगा। ऐसे में हम आपके लिए राजस्थान के 5 प्रसिद्ध मंदिरों और उनकी कहानी लेकर आए हैं। धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस मंदिर में भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। अचलेश्वर महादेव दिन में 3 बार रंग बदलते हैं। सुबह के समय शिवलिंग लाल, दोपहर में केसरिया और रात को श्याम वर्ण नजर आता है। मंदिर में भगवान शिव के वहां नंदी महाराज की करीब 4 टन की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। बताया जाता है कि नंदी की ये मूर्ति सोना, चांदी, तांबे, पीतल और जस्ता समेत 5 धातुओं से मिलकर के बनी है। किदवंती के अनुसार मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले के दौरान नंदी की मूर्ति ने मंदिर की रक्षा की थी। ऐसे ही किदवंती मंदिर में छिपी मधुमक्खियों को लेकर भी है। अचलेश्वर महादेव के अपने अद्भुत चमत्कार के साथ ही लोगों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि मंदिर में महादेव के दर्शन करने से कुंवारे लड़के और लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। सवाई माधोपुर जिले के सिवाड़ में स्थित शिवालय को 12 ज्योतिर्लिंग में एक श्री धूमेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग माना जाता है। प्राचीन काल में शिवाड़ का नाम शिवालय था। धूमेश्वर ज्योतिर्लिंग अधिकांश समय जलमग्न रहने के कारण अदृश्य रहता है। श्वेत धवल पाषाण देवगिरी पर्वत के पास यहाँ सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। सुदेहा को कोई संतान नहीं थी। परिवार और आसपास के लोगों के तानों और सुधर्मा का वंश आगे बढ़ाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन धुस्मा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। धुस्मा महादेव की भक्त थी। कुछ समय बाद धुस्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया तो सुदेहा बहुत खुश हुई। बहन धुस्मा के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण और प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के उपरांत ईर्ष्या के कारण उसने धुस्मा के पुत्र की हत्या की और शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह इसकी जानकारी सभी लोगों को मिली तो परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और धुस्मा के पुत्र को जीवन दान देकर वरदान मांगने को कहा तो धुस्मा ने भगवान शंकर से यहाँ अवस्थित होने का वर मांग लिया। जानकारी के अनुसार सिवाड़ का धूमेश्वर महादेव मंदिर काफी पुराना है। महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी मंदिर पर हमला किया था। गजनवी ने युद्ध के दौरान यहाँ के स्थानीय शासक चंद्रसेन गौड़ और उसके पुत्र इंद्रसेन गौड़ की मौत हो गई थी। यहाँ उनके स्मारक आज भी मौजूद हैं। तो वहीं जयपुर के प्रेमपुरा गांव में स्थित महादेव मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इसका नाम झारखंड महादेव मंदिर है। मंदिर का नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि मंदिर जयपुर में बना हुआ है, फिर उसका नाम झारखंड क्यों है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। ये मंदिर 1918 से पहले का बना हुआ है। उस दौरे में मंदिर राज के स्वरूप में नहीं थी। वहां सिर्फ एक कमरा बना हुआ था जिसमें शिवलिंग को ढका गया था। साल 2002 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और उसकी डिजाइन साउथ के मंदिरों जैसी बनाई गई। मंदिर का बाहरी हिस्सा साउथ के मंदिरों जैसा बनाया गया, वहीं मुख्य द्वार और गर्भगृह नॉर्थ के मंदिरों जैसा है। हालांकि गर्भगृह और मुख्य द्वार के बीच एक पेड़ आ जाने के कारण दोनों में थोड़ा अंतर भी नजर आता है। झारखंड महादेव का मंदिर तिरुचिरापल्ली मंदिर जैसा नजर आता है। इसका कारण इसलिए है क्योंकि साल 2000 में मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ट्रस्ट के चेयरमैन जयप्रकाश सोमानी को दी गई थी। दक्षिण भारत के टूर के दौरान सोमानी को वहां के मंदिर काफी पसंद आए। ऐसे में उन्होंने साउथ से करीब 300 कारीगरों को बुलाया और उन्हीं से मंदिरों का निर्माण करवाया। साड़ेश्वर महादेव मंदिर सिरोही जिले में स्थित है। भगवान शिव के भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। बताते हैं कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर स्थित रुद्रमाल महादेव मंदिर को तहस नहस कर दिया था। वहां के शिवलिंग को गाय की खाल में बांधकर सिरोही के रास्ते लौट रहा था, लेकिन सिरोही के महाराव ने उसे आगे नहीं जाने दिया। युद्ध में हार कर उसे शिवलिंग ले लिया गया और फिर उसे सिरोही में स्थापित किया गया। उसके बाद से ये मंदिर साड़ेश्वर महादेव के नाम से जाने लगा। इस मंदिर के पीछे पहाड़ों के बीच पानी बहता है जिसे शुक्ला तीज तालाब के नाम से जाना जाता है।
1298 में सिरोही से हार का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन यहाँ वापस आया, लेकिन उसे कोढ़ हो गया, जो तीज तालाब में नहाने से सही हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर उसने मंदिर में दर्शन किए और बड़ी मात्रा में दान दिया। इसके बाद उसने कसम खाई कि वह अब सिरोही की ओर कभी वापस नहीं आएगा। जालौर के दुर्ग पर स्थित शिव मंदिर में सोमनाथ शिवलिंग के अंश को पूजा जाता है, इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में राजा कान्हड़देव सोनगरा चौहान के शासनकाल के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ में आक्रमण करने के बाद जालौर होकर गुजर रहा था। उसने सोमनाथ में कई महादेव मंदिर में लूटपाट की थी। इसके बाद उसने जालौर के दुर्ग पर भी आक्रमण किया। इस दौरान वह सोमनाथ महादेव के शिवलिंग का एक अंश यहीं पर छोड़ दिया, जिसे दुर्ग स्थित जलंधर महादेव मंदिर में पीछे वाले प्राचीन मंदिर में स्थापित किया गया। प्राचीन मंदिर में पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भगवान की पुरानी मूर्ति के साथ एक अलग प्रकार के शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव विराजमान है। इस प्राचीन शिवलिंग में विशालकाय भग स्वरूप के रूप में भाग में लिंग स्वरूप की पूजा होती है। राजस्थान से और जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।